कृष्णा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा क्यों कहा जाता है, ये हम आज जानेंगे। मैं श्वेता। यह समय है महाभारत से पहले, युद्ध होने से पहले। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो पूरे विश्व के जो योद्धा थे उसमें हिस्सा लेने वाले थे, कुछ कौरवों की तरफ से, कुछ पांडवों की तरफ से। तो जगह जगह से योद्धा आए। एक योद्धा था बार्बरिक। बार्बरिक जो हैं वे घटोत्कच के बेटे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि घटोत्कच के जो पुत्र हैं बार्बरिक, ये सबसे बलशाली हैं। ये चाहे तो पल भर में युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं। उनके वो वरदान था कि उनके पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो चाहते तो युद्ध को ख़त्म कर सकते थे। जब बार्बरिक ठाकुर जी को रास्ते में मिले तो ठाकुर जी ब्राह्मण के रूप धारे हुए थे। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? बार्बरिक ने कहा, महाभारत युद्ध में। बार्बरिक जी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि जो मेरी हारेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तब ठाकुर जी ने सोचा कि भैया यह तो युद्ध ख़त्म नहीं होने देगा, कभी कौरव हारेंगे कभी पांडव हारेंगे, और यदि ये कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बार्बरिक जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे ब्राह्मण वेश में थे तो इसीलिए उन्होंने बार्बरिक जी से कहा कि मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ कि अगर आप एक धनुर्धर योद्धा हैं तो ज़रा इस पीपल के पेड़ में एक तीर से सारे पेड़ के पत्ते को छेद के दिखाओ तो मैं मानूंगा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं। तो बार्बरिक ने अपनी तीर जो है कमान पर चढ़ाई और एक तीर में पीपल के हर पत्ते को छेदता हुआ ठाकुर जी के पैर के पास जाकर रुक गया। तो बार्बरिक जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कौन हैं, सच बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। यदि आपने नहीं बताया तो मेरा तीर आपके पैर को छेदते हुए उस पत्ते को छेद देगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार में आए। जैसे ही भगवान कृष्ण को बार्बरिक जी ने देखा तो कहा, भगवान आप तो मेरे गुरु हैं, आपने मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ली? तो कृष्ण भगवान बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम युद्ध ना लड़ो। बार्बरिक जी ने कहा कि आप चाहते हैं तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब भगवान ने कहा कि तुम मुझे अगर गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा भी दो। बार्बरिक जी ने कहा कि मैं क्या दक्षिणा दे सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारे गर्दन चाहिए। ये ठाकुर जी ने कहा और उधर बार्बरिक जी ने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटकर प्रभु के चरणों में रख दिया। भगवान इतने में प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहते हो? तो बार्बरिक जी ने कहा, प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा पर मैं युद्ध देखना जरूर चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम पूरा युद्ध देखोगे। तो बार्बरिक जी की जो गर्दन थी वह एक पीपल के पेड़ पे ऊंची जगह पर टांग दी गई, जहाँ से वे पूरा युद्ध देख सकते थे। युद्ध शुरू हुआ और पांडव जीते। तो आपस में एक बहस हुई। भीम ने कहा कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है क्योंकि मैंने दुर्योधन को मारा। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी वजह से जीता गया है क्योंकि मैंने अगर ये झूठ नहीं कहता तो अश्वत्थामा मारा गया है तो द्रोणाचार्य को कोई नहीं मार सकता था। अर्जुन ने कहा कि युद्ध मैंने जीता है क्योंकि कर्ण को मैंने मारा था। ये सारी बहस चल ही रही थी कि युद्ध मेरी वजह से जीता गया है, मेरी वजह से जीता गया है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, कोई है यहाँ पर जिसने पूरा युद्ध देखा है, चलिए उनसे सुनते हैं। सब मिलकर गए बार्बरिक जी के पास जहाँ उनकी गर्दन टंगी थी। तब बार्बरिक जी से पूछा गया तो बार्बरिक जी ने जवाब दिया, 18 दिन के इस भीषण युद्ध में युद्ध लड़ता सिर्फ एक सुदर्शन चक्रधारी ही दिख रहा था, बाकी विजेता नहीं थे। यहाँ युद्ध सिर्फ श्री कृष्ण ने जीता है। तब सभी पांडव श्री कृष्ण के चरणों में झुककर नमस्कार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक जी को यह वरदान दिया कि जैसे ही तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब भी कोई हारेगा तो तुम उसकी पक्ष में खड़े हो जाओगे, तो मैं भी तुम्हें ये वरदान देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। जो सब जगह हार जाएंगे वे तुम्हारे दर पर आएंगे और उनकी मन्नत पूरी होगी। इसलिए कहा जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक जी के सिर को रूपवती नदी में बहा दिया और आशीर्वाद दिया कि ये सिर जहाँ जाके रुकेगी वहाँ तुम श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे, और इसीलिए उनका खाटू श्याम बाबा के नाम से उन्हें पूजा जाता है। कलयुग में उनका नाम बहुत होगा, ये आशीर्वाद दिया श्री कृष्ण ने। ये खाटू श्याम बाबा की कथा है। हरे कृष्णा।